हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 के कथा नाटक कौमुदी का द्वितीय पाठ। कारुणिको जीमूत वाहन है। तो आइए पाठ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले इसकी प्रस्तावना देख लेते हैं। प्रस्तुत पाठ नागानंदम नाटक से अवतरित किया गया है। इसके रचयिता हर्षवर्धन माने जाते हैं। हर्षवर्धन थानेश्वर और कन्नौज के राजा प्रभाकर वर्धन के पुत्र और राज्यवर्धन के छोटे भाई थे। हर्षवर्धन का राज्यकाल 606 ईस्वी से 648 ईस्वी तक माना जाता है। यह नाटक मूल रूप में 5 अंकों का है। इसमें जीमूतवाहन नामक परोपकारी विद्याधर राजकुमार के द्वारा आत्मोत्सर्ग करके शंखचूड़ नामक सर्प को गरुण से बचाने का वर्णन है। जीमूतवाहन के अनुपम त्याग को दर्शाने वाला यह नागानंद नाटक बौद्ध धर्म से प्रभावित है। इसमें अहिंसा, त्याग, आत्मबलिदान, दया, परोपकार आदि मानवीय मूल्यों का महत्व प्रभावोत्पादक ढंग से प्रतिपादित किया गया है। तत्र प्रविशति प्रतिहार है। इसके बाद प्रविशति प्रवेश करता है, प्रतिहार है प्रतिहारी। इसके बाद प्रतिहारी प्रवेश करता है। प्रतिहार जलधि वेला अवलोकनम कौतूहली निष्क्रांतः कुमारो जीमूतवाहनश्चर्यति दुःखमास्ते महाराज विश्वावसुः समादिष्टास्मि तेन। जलधि वेला अवलोकन कौतूहली, समुद्र की तरंगों को देखने के उत्सुक। निष्क्रांतः गए हुए, कुमार जीमूतवाहन चिरयति इति कुमार जीमूतवाहन ने बहुत देर कर दी है। दुःखमास्ते इससे दुखी होकर या परेशान होकर महाराजा विश्वावसु ने समादिष्ट च अस्मि तेन कि मुझे उनको देखने की आज्ञा दी है। अर्थात समुद्र की लहरों का नर्तन देखने के कौतूहल से गए हुए कुमार जीमूतवाहन ने बहुत देर कर दी है। इससे परेशान होकर महाराज विश्वावसु ने मुझे उनको देख लाने की आज्ञा दी है। यथा सुनंद श्रुतं मया सन्निहित गरुण प्रतिभयमुद्देश्यं गतो जमाता जीमूतवाहनो तत्र चिरयति इति। यथा जैसे कि सुनंद प्रतिहारी का नाम है। प्रतिहारी से महाराज विश्वावसु ने कहा है कि ये सुनंद श्रुतम मया मेरे द्वारा सुना गया है। सन्निहित गरुण प्रति भयम उद्देश्य, गरुण के पास अभय करने के उद्देश्य से गए हुए जमाता जीमूतवाहन ने वहाँ बहुत देर कर दी है। शंकित है शंका करके, एवामी अस्मि अनेन वृत्तांतेन मैं इस वृत्तांत से शंकित हूँ, अर्थात मैं इस वृत्तांत से डरा हुआ हूँ। त्वरितम विज्ञाय आगच्छ किमसो स्वगृहम आगतो न वेत्ति, तुम शीघ्र जाकर यह पता लगाओ कि क्या वह अपने घर आ गए हैं। यावत् तत्र गच्छामि इसलिए मैं वहाँ जा रहा हूँ। परिक्रामांतो अग्रतो अवलोक्य घूमकर और आगे की ओर देखकर। अयम असो राजर्षि जीमूतवाहनस्य पिता जमयत्केतु उटजा आंगणे सह धर्मचारिण्या राजपुत्रया बधवा च पर्युपासनं तिष्ठति। अयम असो यह है राजर्षि जीमूतवाहनस्य पिता, जीमूतवाहन के पिता राजर्षि जीमूतकेतु उटज आंगणे अपनी कुटिया के आंगन में सह धर्मचारिणा अपनी पत्नी के साथ, राजपुत्रिया बधवा च और राजपुत्र की बधू के साथ अर्थात जीमूतवाहन की पत्नी के साथ, पर्युपासनस्य तिष्ठतात आसन के ऊपर यहाँ बैठे हुए हैं। तद्यात उपसर्पमामि इसलिए उनके पास जाता हूँ। प्रतिहारी को राजा विश्वावसु ने जब राजकुमार जीमूतवाहन ने लौट कर आने में बहुत देर कर दी, तब यह जानने के लिए भेजा कि देख कर आओ क्या वह अपने घर तो नहीं चले गए। तब सुनंद जो प्रतिहारी है वह जाता है और देखता है कि जीमूतवाहन के पिता जीमूतकेतु अपनी कुटिया के आंगन में अपनी पत्नी और जीमूतवाहन की पत्नी के साथ वहाँ पर बैठे हुए हैं, अर्थात अपनी पुत्रवधू के साथ वहाँ पर बैठे हुए हैं। तत् प्रविशति आसनस्थ पत्नी वधू समेतो जीमूतकेतु। तत् इसके बाद प्रविशति प्रवेश करते हैं। आसनस्थ है आसन पर बैठे हुए, पत्नी वधू समेतो पत्नी तथा अपनी पुत्रवधू के साथ जीमूतकेतु। इसके बाद जीमूतकेतु अपनी पत्नी तथा पुत्रवधू के साथ आसन पर बैठे हुए प्रवेश करते हैं या आसन पर बैठे हुए दिखाई देते हैं। प्रतिहार है सहसो उपसत्य जीमूतवाहनस्य, प्रतिहारी ने सहस उपसत्य अचानक से पास जाकर, जीमूतवाहनस्य जीमूतवाहन का, जीमूतकेतु
कर्णोपिधाय शांतम पापम। जिमित केतु ने इतना आधा ही वाक्य सुना था कि कानों को हाथों से ढक लिया और कहने लगे शांतम पापम, पाप शांत हो। देवी प्रतिहत अमंगलम। अमंगलम प्रतिहत यानी दूर हो। देवी यानी जिमूत वाहन की जो माता है वो कह रही है कि अमंगल का नाश हो। नायिका यानी जिमूत वाहन की पत्नी। अनेन दुर्निमित्तेन बेवतः इव मे हृदयम। मे हृदयम मेरा हृदय इसी दुर्निमित्तेन यानी अपशकुन के कारण बेपतिव कांपसा रहा है। जिमूत केतु भद्र किम जिमूत वाहनस्य। हे भद्र, जिमूत वाहन का क्या। अभी वाक्य पूरा उन्होंने प्रतिहारी का होने ही नहीं दिया था और बीच में ही उसको टोक दिया था। तब उसके बाद वे पूछते हैं कि जिमूत वाहन का क्या प्रतिहार है। जिमूत वाहनस्य वार्ताम अन्वेष्टुम प्रेषितो अस्मि महाराज विश्वावसुना युष्मक अंतिकम। जिमूत वाहनस्य वार्ताम अन्वेष्टुम, जिमूत वाहन के विषय में जानने के लिए प्रेषितो अस्मि भेजा गया हूँ मैं महाराज विश्वावसुना, महाराज विश्वावसु के द्वारा युष्मद आपके अंतिक यानी समीप। जिमूत वाहन के समाचार जानने के लिए मैं महाराज विश्वावसु के द्वारा आपके समीप भेजा गया हूँ। तद आज्ञापयतु महाराज किम मया स्वामिन विज्ञापनीयामिति। तो महाराज आज्ञा दें, क्या मैं स्वामी की बात को आपके सामने रखूं। महाराज किम मया जिमीत केतु किम सन्निहितस्तत्रापि मे वत्स। किम क्या असन्निहित वहाँ पर नहीं है। मेवस मेरा पुत्र, क्या मेरा पुत्र जिमूत वाहन वहाँ पर नहीं है। प्रतिहार है अथ किम और क्या। देवी स विषादम दुख के साथ। यदि तत्र न सन्निहित तत् क्व गतो मे पुत्र को भविष्यति येन एवं चिर्यति। यदि तत्र न सन्निहितम, यदि वहाँ पर नहीं है, ततः क्व गतो तब कहाँ गया है मेरा पुत्र, येन एव चिर्यति जो इतनी देर कर दी है। जिमूत केतु नियत अस्मत् प्राण यात्रा अर्थ नितांतम दूरम गतो भविष्यति। हमारी प्राण यात्रा के रक्षण के लिए शायद दूर निकल गया है। नायिका यानी जिमूत वाहन की जो पत्नी है वो कहती है स विषादम आत्मगतम, दुखपूर्वक आत्मगतम यानी अपने मन में विचार कर रही है। अहम पुनः आर्य पुत्र प्रेक्ष्यमाणात् अन्यतेपि किमपि शंक्यते, कि आर्यपुत्र को पुनः देखने में मुझे क्यों शंका हो रही है, अर्थात मेरा हृदय क्यों डर रहा है कि मैं शायद आर्यपुत्र को या अपने पति को पुनः नहीं देख पाऊंगी। प्रतिहार है आज्ञा पैतु महाराज, महाराज आज्ञा दें किम मया स्वामी ने निवेदनीयम, कि मैं अपने स्वामी से क्या निवेदन करूं। जिमूत केतु वाम अक्षी स्पंदनम सूचित्वा, वाम अक्षी यानी बाईं आँख, स्पंदनम फड़कने को सूचित्वा देखकर कि जिमूत केतु की बाईं आँख फड़कने लगती है, उस शकुन को देखकर वह कहते हैं जिमूत वाहनश्चिर्यति मयि आकुले विचिन्त्यति। जिमूत वाहनश्चिर्यति इति, जिमूत वाहन देर कर रहा है, मयि आकुले विचिन्त्यति ऐसा मैं व्याकुल होकर सोच रहा हूँ। स विस्मयम आश्चर्य से कथम चरणों एव पतितम, यह चरणों पर क्या गिरा है। सर्वे निरूपयन्ति सब देखते हैं। जिमूत केतु अये कथम लग्न सरस मांस केश चूड़ामणि, अरे यह मांस और केश यानी बाल लगी हुई चूड़ामणि किसकी है। कस्य पुनः अयम भविष्यति, यह किसकी हो सकती है। देवी स विषादम दुखपूर्वक, महाराज पुत्र कस्य एव एतत् चूड़ामणि रत्नम, हे महाराज यह तो हमारे पुत्र का चूड़ामणि है। तो स्टूडेंट्स इस पाठ को इस वीडियो के माध्यम से समझने में आपको सहायता मिली होगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। और यदि आप इस तरह की और भी वीडियोस प्राप्त करना चाहते हैं, इस पाठ का अगला भाग प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल देववाणी संस्कृत को अवश्य सब्सक्राइब करें। और यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।